और कुछ तस्वीरें देखिए, इससे अंदाजा लग जाएगा कि एमएलए साहब का इसके ऊपर कितना वरद हस्त है। जिस आदमी को आप कंधे पर हाथ रखकर लड्डू खिलाएंगे, जो बार बार आपकी तस्वीरों में नजर आएगा, वो जाहिर सी बात है ऐसा कोई बाहुबली होगा जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती होगी और भी कामों के लिए। तो शायद ये जो एमएलए साहब हैं इनको ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। डील डॉल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं विधायक साहब थोड़े से नज़र कम आएंगे। और जो सुरेंद्र सिंह हैं बीजेपी के एमएलए, वो खुलकर ऐसा लगता है कि उनकी वकालत भी कर रहे हैं। सुनिए। दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। आप कई सारे उपनामों से यानी कि सरनेम से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नेता क्यों बयान दे रहा है। तो कमाल खान हमारे साथ मौजूद है। कमाल, सुरेंद्र सिंह साहब जो हैं एमएलए हैं, उनको शायद कोई मलाल भी नहीं है कि कोई एक आदमी की हत्या हो गई, उनका परिवार गम में होगा, उन्होंने शायद उनके प्रति कोई संवेदना भी नहीं जताई है। नहीं, उनको ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि कह रहे हैं कि कुछ लोगों को लाठी लगी है, वो अस्पताल में चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वो बार बार इसी के ऊपर जोर दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक बेकसूर आदमी को किसी ने गोली मार दी है सरेआम, वो मर गया है, गोली मारने वाला फरार हो गया है, वो मिल नहीं रहा है और ये वो शख्स है जिसको वो लड्डू खिला रहे हैं। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले जो हमारे जो वहाँ स्थानीय सहयोगी हैं करुणा सिंधु, उनसे उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा बहुत करीबी आदमी है और बीजेपी के सैनिक प्रकोष्ठ में है, हमारे सारे चुनाव में हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता है। वो सारी बातें कह रहे हैं उसके समर्थन में और खुलेआम ये भी कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो अन्याय कर रहा है, वो उनके साथ उन्हीं की सरकार की है, वहां के एमएलए हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी पुलिस जो है, चूंकि जिसने हत्या की है या हत्या का आरोप है उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, टीम बना के दबिश दे रही है। दूसरे लोग जिनको मारपीट में चोट लगी है उनको किसने मारा, पहले उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, वो इससे नाराज हैं। तो वो एक किसी आदमी की मौत को और कुछ अन्य लोगों को जिनको चोट आ गई है उस झगड़े में, मारपीट में, उनके हिसाब से जिनको चोट आई उनका पक्ष ज्यादा भारी है। जिस तरह की बात वो बार बार कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरा आदमी है, मैं इसको ढूंढवा के पुलिस को सुपुर्द करने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसके ऊपर हत्या का आरोप है। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को संक्षेप में ये भी बता पाएं कि इस सब में नेतागिरी की इतनी जरूरत क्यों है, अगर सस्ते राशन की जो दुकान है उसके आवंटन में इतने बड़े तामझाम की क्या जरूरत होती है कि पुलिस लगाई जाए? देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत पैसा है। जो पीडीएफ का सिस्टम है इसमें बहुत सारे घोटाले तमाम अलग अलग समयों पे पकड़े गए हैं। हजारों करोड़ के घोटाले इसके पहले हो चुके हैं, पिछले कई सालों में हुए हैं। मायावती की सरकार में, उसके पहले अखिलेश यादव, उसके पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार में, बहुत सारे सरकारों का एक खाद्यान्न घोटाला, एक बड़ा स्कैम आया था कि इसमें हजारों करोड़ के घोटाले हो चुके हैं। वो अलग अलग शक्ल में वो घोटाले अभी भी जारी रहते हैं। तो अब सरकार ने ये एक नियम बना दिया है कि इंडिविजुअल को ना दे करके कि कोई बाहुबली ठेका ना ले वहां पे, हम स्वयं सहायता समूह को देंगे। तो अब ये लोग जो हैं वो किसी के नाम पे वो ठेका लेने की कोशिश करते हैं। तो ये धीरेन्द्र सिंह किसी एक शख्स के नाम पे ले रहे थे और दूसरा पक्ष दूसरे के नाम पे ले रहा था। अच्छा, ये जो विधायक जी हैं इनका वहां पे बीजेपी के जो एमपी हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, उससे भी इनका बहुत झगड़ा चलता है और तमाम बयानबाजी होती रहती है। कुछ लोग स्थानीय ये भी कह रहे हैं कि वहां पे जो दूसरा पक्ष था उसको वीरेंद्र सिंह मस्त के जो लोग हैं उनकी हिमायत हासिल थी। तो एक तरह से ये लोकल इनकी अपनी पॉलिटिकल रंजिश भी हो सकती है अगर ये बात साबित होती है कि वाकई दूसरे पक्ष के साथ एमएलए जो एमपी हैं उनकी हिमायत हासिल थी। लेकिन ये झगड़ा इसीलिए हुआ कि ये जो धीरेन्द्र सिंह हैं बहुत सारी महिलाओं को लेकर के आए थे जो बाहर की थी। एसडीएम ने कहा कि जो इस गांव के लोग होंगे केवल
उनको ही हम उनको ही मानेंगे, तो लिहाजा हमें आधार कार्ड दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड क्या होगा, आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आदमी की पहचान तभी होगी कि वो यहाँ का है जब उसका आधार कार्ड होगा। और क्यों उन्होंने कहा हम 15 मिनट का समय दे रहे हैं आपको आधार लाने का, और फिलहाल हम ये मुलतवी कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को। इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि उन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं था और झगड़ा हुआ, तो इसमें उन्होंने गोली चलाई, ऐसा आरोप है। बिल्कुल, और एसडीएम साहब भी नप गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल खान इस पूरी जानकारी के लिए।